हे गाइस, वेलकम अगेन माय न्यू व्लॉग। आज मैं और मेरी लालिमा पहुंच गए हैं चूरू टनला के रास्ते पे। हम जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस। मैंने ये जो हॉन्टेड हाउस है ये मैंने डिस्कवर किया है नेविगेशन के थ्रू। अब ये नेविगेशन थ्रू कहाँ रास्ता जाता है और कहाँ पे हॉन्टेड हाउस है मुझे जाके देखना है और आपको भी दिखाना है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और मैं गाड़ी का एक्सीलेटर दबाता हूँ और पहुँचता हूँ डेस्टिनेशन पे। बने रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ हॉन्टेड हाउस डिस्कवर करने, जो कि शिमला के पास ही है, अबाउट 20 किलोमीटर दूर। यहाँ जाने के लिए मुझे नेविगेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं अभी यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहना चाहिए ताकि कुछ नया सीखने को मिले, नया देखने के लिए मिले। वैसे ही मैं घूमते घूमते आज चल पड़ा इन वादियों में, इन हसीन पहाड़ियों के बीच में होता हुआ एक हॉन्टेड हाउस डिस्कवर करने के लिए। रास्ता बहुत ही हसीन है और एक्साइटमेंट भी काफ़ी है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। सबको एक तरफ रखते हुए मैं चल पड़ा हूँ अपने मिशन पे, डिस्कवर करने एक हॉन्टेड हाउस। तो वीडियो का मज़ा लें और हसीन वादियों का भी देखते रहें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे सोचने समझने और अच्छे बुरे की समझ है। तो आप वो कीजिए जो आप दुनिया में करना चाहते हैं, आप वो कीजिए जिसके लिए आप बने हैं, आप वो कीजिए जो आपका दिल करता है। आप दुनिया को बदल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया कीजिए और सबसे बड़ी बात कि हमेशा खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपका आसपास का माहौल, आपका आसपास का इलाका, आपका आसपास के लोग सभी खुश रहेंगे। एक बार मुस्कराइए, आपकी मुस्कुराहट पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो फाइनली गाइस, एक विलेज को क्रॉस करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ और नेविगेशन ने मुझे यहाँ तक आने का रास्ता बताया है। अपनी लालिमा मैंने साइड में पार्क कर दी है और अब मुझे लग रहा है कि ये छोटी सी जो पगडंडी ऊपर की तरफ जा रही है शायद यही हॉन्टेड हाउस के लिए जाती हो। मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन डिस्कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं। बने रहिए, आइए। रास्ता थोड़ा कठिन था लेकिन मंजिल भी हसीन थी। मंजिल को देखते देखते रास्ते का भी मज़ा लिया और मैं बढ़ चला टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ हॉन्टेड हाउस की ओर। थोड़ा ही दूर चलने के बाद मुझे एक सोलर लाइट पैनल दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि शायद मैं हॉन्टेड हाउस के आसपास ही हूँ। बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं सामने ये हॉन्टेड हाउस है। तो मुझे एक लड़का नज़र आया जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। हेलो भैया, ये जो हॉन्टेड हाउस है यही है? कौन सा हॉन्टेड हाउस सुना मैंने। यहाँ पे 2 घर हैं जो बंद है, मतलब यहाँ पर 2 कमरे नहीं, 2 घर हैं ना यहाँ पे। हाँ जो जी, कई सालों से बंद पड़े हुए हैं, कोई रहता नहीं यहाँ पे। एक तो है। हाँ हाँ एक तो है। हाँ, एक ही है, मतलब वो देखने आ रहे थे हम। अच्छा। हाँ जी, आप ये लोकल हैं? हाँ जी, मैं तो यहीं रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? दिनेश ठाकुर। अच्छा जी। हम तो असल ऐसे घूमने आए थे, मैं थोड़ा एक व्लॉग बना रहे थे, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे थे। अच्छा। तो और पता लगा कि बंदा, मतलब एक घर ऐसा है कि यहाँ जो बंद रहता है हमेशा।
कोई रहता नहीं वहाँ पे? नहीं, ये तो कुछ ही सालों से बन रहता है अभी। अच्छा अच्छा, हमने नेट पे देखा, उसमें लिखा है कि हॉन्टेड हाउस है, भूतिया घर है, अभी कोई रहता नहीं यहाँ पे। नहीं जी नहीं, भूतिया घर नहीं है ये। हाँ जी, हमने, ये तो मेरे घर के साथ में है वो। हाँ जी और मेरा घर जो है यहाँ हुआ रहता जी जी जी। अच्छा, आप रहते हैं यहाँ पे? नहीं है। जी जी, तो हम देखते हैं, आते हैं ऊपर देखते हैं। हाँ जी, आ सकते हैं। अच्छा, मेरा परमिशन लेना जरूरी है ना उससे पहले? ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है जी। ना ना, भूतिया भातिया तो कुछ नहीं है, ऐसे डराते तो कुछ नहीं है। नहीं, हमने इंटरनेट पे देखा ना, उसमें लिखा हुआ रहा है। अच्छा, हाँ, लिखा होगा किसी ने। हमने इंटरनेट पे देखा, उसमें लिखा है कि 2 घर खाली हैं, इसमें कोई रहता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो हमने सोचा कि जाके देख लेते हैं। फिर जो कुत्तों ने थोड़ा बार किया ऊपर, तो हमारे को लगा कि कोई आदमी रहता है यहाँ पे। हमें लगा कोई नहीं रहता होगा, खाली जगह होगी यहाँ पे। जी मैं ऊपर ही जाऊँ, बात के बैठ खड़ा है, वहाँ पर। तो पता नहीं किसने लिखा होगा ना शायद। देखिए आंटी। किसने लिखा होगा पता नहीं। हाँ जी। बस जी। हाँ जी। मेरा घर भी यही था, पहला इसके साथ में ही था ना। हाँ जी, आपने माफ करना, मैं हमने तो इंटरनेट पे देखा, हमने तो जो इंटरनेट पे देखा नहीं वही हाँ जी, हाँ जी। देखा। वो मैंने बोला ना आपको कि मेरा घर भी पहला इसके साथ ही था, अभी गए ना वो हाँ यहाँ जी। से, अभी क्या 3-4 साल हुए अच्छा अच्छा, जाके। तो पहले कोई नहीं रहता था यहाँ पे? नहीं हो, मेरी दरानी रहती थी यार, मेरे ही परिवार का है, मेरा ही अच्छा, घर है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक लड़का भी आया था, कोई पता नहीं कौन था, कोई ऊपर होटल में मैनेजमेंट कर रहा था कुफरी में। अच्छा, उसने बोला कि कोई नहीं रहता यहाँ, भी पूरा खाली पड़ा, कोई नहीं आया। बबलू नाम का तो नहीं था? पता नहीं, नाम नहीं मुझे पता, उसने बताया कि वहाँ जाओ। मैं कहा जाते हैं। अच्छा। फिर कुत्ते होंगे, मुझे लगा लोग रहते हैं यहाँ, तो मैं डर गया। ना ना ना, या तो देखो मेरा घर साथ में ही, हम तो रात धरात कभी भी जा सकते, पर को कोई डर नहीं। अच्छा, कोई डर नहीं है? नहीं जी नहीं। चलो बिल्कुल। अच्छी बात, तो देखते हैं घर आपका। जाओ इतने दूर आया, देख ही लेते हैं फिर। देख आओ, ये लड़का है ना मेरा साथ हाँ जी, में। हाँ जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया हाँ, ठीक है। चाय चूहे बना देना। ना ना, चाय नहीं पीनी, शुक्रिया जी बस। पानी पीने ना? ना, शुक्रिया आपका, कोई मैं चला जाता हूँ। कोई नहीं। वही है जी, और क्या है? दिखा दीजिए, शुक्रिया जी। कोई नहीं, ऐसे पी लेंगे, कोई नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, एक से ऊपर से पीने सारे। हाँ, ऐसे पी लेंगे, हल्का ऊपर से ले लेंगे। ये गुलेल है, इसे पक्षी भगाने के काम आती है, जो खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं। और ये आप देखते हैं, ये है हमाम। हमाम मतलब ये है कि ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये। इसमें लकड़ी डाली जाती है और पानी भरा जाता है, और ऊपर से ठंडा पानी डाल के आगे से गर्म पानी निकलता है। एक तरह का मतलब गीज़र कहते हैं आप इसे। और ये इनकी छोटी सी किचन है। अंदर आप देखते हैं, अंदर घर भी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पशु रखने की जगह है घर के नीचे। यहाँ पे इनके पास एक बैल है और एक गाय भी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अगर कहीं मुझे हिट ना करे। ये बैल है और ये गाय आप देखते हैं। गाय पीछे है, ये भी बैल ही है। हेलो, अच्छा 3 लोग रहते हैं यहाँ पे? मतलब आप और आपके मदर और फादर, 3 ही। फादर जॉब करते हैं?
हाँ मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कारपेंटर काम करते हाँ हैं। जी। अच्छा अच्छा, आप मतलब ये पशुपालन और हाँ खेती बाड़ी खेती बाड़ी करते होंगे आप। अच्छा, तो उस वाले घर में जो सास वाला घर, उसमें कौन क्यों नहीं रहता उस घर में? उस घर में वो मेरी आंटी जी रहते थे। हाँ हाँ। तो उनके जो बच्चे होते थे वो उनकी 2 की डेथ हुई, एक लड़की भाग के गई। जो हाँ जी। चाचा जी होते थे वो तो बहुत पहला ही, मैं भी नहीं हुआ था उस टाइम पैदा ना, हाँ हाँ। वो बहुत पहला गुजर गया। पता नहीं बीमार होते थे, ऐसे कुछ शादी हो कर दी थी ना पुराने टाइम में उनकी। उसके बाद उनकी जॉब लगी स्कूल में। हाँ जी। फिर वो पक्के हुए, फिर यहाँ से कोटी निकल गए, ये ऐसे ही रह गया। आपके क्या लगते थे? आंटी लगते हैं सबके, चाची। चाची थे आपके? हाँ। तो मतलब फिर फैमिली को रहा नहीं? फैमिली में कोई डेथ रहा किन की बता जाए, किसकी किन डेथ हुई? बच्चों की हुई। एक तो जब ये रोड आया ना, हाँ जी। तो इसमें काम कर रहा था वो लड़का ना, जी जी। उस टाइम उसके ऊपर ऐसे गिर गया पहाड़ पर ना। अच्छा, उससे डेथ हुई होगी। हाँ मैं भी नहीं था घर में, अच्छा अच्छा। वो अलग रहते थे जी। ये पहले से अलग रहते थे, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम में। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर मतलब हाँ, खाली हो गया घर? खाली हो गया फिर। अच्छा, कोई नहीं रहता यहाँ फिर पे? हमारा घर भी होता था इसके साथ, फिर हमने उसको हटा दिया यहाँ से ना। अच्छा, फिर नया घर हमने बनाया? ये एक नया बनाया है। अच्छा, नया घर बनाया आपने? हाँ, पहले 2 घर होते थे, सुना मैंने सर। हाँ। हाँ हाँ। और मैं अब अपने मंजिल के बहुत करीब हूँ। एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हॉन्टेड हाउस नहीं है या है। तो जब तक मैं इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो बढ़ चला मैं आगे की ओर। तो फाइनली आज मैं हॉन्टेड हाउस पहुँच चुका हूँ। आप देखते हैं ये हॉन्टेड हाउस, लेकिन ये हॉन्टेड नहीं है। यहाँ पे कुछ फैमिलीज रहा करती थी जो अब छोड़ के चली गई है। साथ में दिनेश जी का घर भी है, मैंने इनसे बातचीत की है, आपने इनका इंटरव्यू भी देखा है अभी। तो ये कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, इंटरनेट पे जो न्यूज़ है वो फेक है। यहाँ फैमिली रहती थी और यहाँ भी फैमिली रहती थी, अब ये फैमिली छोड़ के चली गई है। ओल्ड टिपिकल ट्रेडिशनल हाउस है ये। तो डिस्कवर करते हैं अंदर से। मिलेगा तो कूड़ा कचरा ही, लेकिन देखते हैं। हाँ, ये बने रहिए। तो फाइनली गाइस, मैंने गोप्रो की स्टिक से थोड़ी झाड़ियाँ साफ़ की है। यहाँ पे सांप या कुछ जानवर का खतरा भी हो सकता है। मुझे थोड़ा बच के संभल के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अंदर कुछ जानवर तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए हैं और कई सालों से बंद है, घास उगी हुई है। थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है और पाँव रखने की जगह है नहीं कहीं नहीं वैसे भी। पर जब शैली इन मोशन आ गया है तो अपना मिशन पूरा करके जाएगा। फाइनली गाइस, मैं हॉन्टेड हाउस के अंदर पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है, कुछ मकड़ी के जाले आप देख सकते हैं नीचे, और कुछ सामान बिखरा हुआ है अंदर, घर के अंदर। ये वाकई ही हॉन्टेड हाउस लगता है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। जाते हैं दूसरे कमरे की ओर। कोई गारंटी नहीं है कि ये जो रास्ता है ये बैठ जाए नीचे से, क्योंकि कई सालों से उसमें कोई आया नहीं है। तो आइए दूसरे दरवाजे पे बढ़ते हैं। अंदर आप देखते हैं ये सिलाई मशीन किसी टाइम में किसी की रही होगी, और कुछ सामान बिखरा हुआ। अब यहाँ कोई नहीं रहता है। ऊपर छत भी टूटी हुई आप देखते हैं।
तो फाइनली गाइस मैं हॉन्टेड हाउस या ओल्ड हाउस के अंदर पहुंच चुका हूं। अब इसे हॉन्टेड हाउस तो नहीं कह सकते क्योंकि फैमिली साथ रहती है यहाँ पे। तो गाइस मैंने काफ़ी डिस्कवर करने के बाद आपको इस प्लेस तक पहुंचा हूं और आपको यहाँ आने की लोकेशन बताई है मैंने। और अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं यहाँ पे आने की तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज के सफ़र में इतना ही, मिलूंगा फिर किसी नई लोकेशन पे, नए प्लेस पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, बाय बाय।